एक सेकंड से पहले ही आप इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। कैसे दोगे तो ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में सबके इकाई अंक अलग अलग हैं, तो आपने देखा इकाई अंक सबके अलग अलग हैं। हमने बोला कि यहाँ पर सबके यहाँ पर पॉइंट के बाद समान संख्याएं, तो पॉइंट के बाद सबकी समान संख्याएं हैं। ठीक, अब हमने बोला अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही हम यहाँ पर इकाई अंक से खेलेंगे। इकाई अंक से कैसे खेलेंगे, हम यदि 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि ये पूरी संख्या है उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इकाई अंक का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं अगर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 4 इकाई अंक बन रहा है। कितना बन रहा है 4 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला यहाँ पर कितना बनेगा, तो 8 × 8 = 64, यानी कि यहाँ पर भी आपका 4 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक आपका यहाँ पर 4 4 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 4 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 0 बचा। तो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। हमने बोला कि बराबर में यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों संख्या आपस में माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है इकाई अंक और यहाँ पर आपका 4 इकाई अंक है। 8 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो 4 हमने आपका यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कोई भी आएगा वो आपका ऑप्शंस में होगा। यदि ऑप्शंस में होगा तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर आपका बराबर में 0 बन रहा है, तो यहाँ पर 4 से ऐसी कौन सी संख्या से के इकाई अंक से इंटू किया जाए कि वहाँ पर आपका 0 बन जाए। तो हमने बोला 4 का यदि हम 4 में इंटू करते हैं तो 4 × 4 = 16, यानी कि 6 इकाई अंक बनता है, 0 नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 4 का यदि हम 2 में इंटू करते हैं तो 4 दूनी 8 बनता है, यहाँ पर 0 नहीं बनता है इकाई अंक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 4 का यदि हम 8 में इंटू करते हैं तो 8 × 4 = 32, यानी कि 2 इकाई अंक बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला कि यदि 4 का यदि हम 0 में इंटू करें तो किसी भी संख्या का यदि आप 0 में इंटू करते हो तो आपका 0 ही आएगा और कुछ भी आपका नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यानी कि 0 0 बराबर हो जाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप खुद से यदि आप इस प्रकार से करते तो आपको कितना समय लगता। हमने आपको समझाया तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, आप खुद से यदि इस चीज़ को करते तो आपको 1 सेकंड भी मुश्किल से नहीं लगता। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से तुक्का ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।